अगर फेल होना है ना तो इस वीडियो को नहीं देखना, अगर पास होना है तभी इस वीडियो को देखना और पूरा देख कर जाना। अगर पूरा देखे बिना अगर गए तो यानी तुम फेल हो जाओगे। इस वीडियो को पूरा देखो और तभी जाना, क्योंकि ये पास होने का रामबाण है। अगर तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सिर्फ इसी को पढ़ लो और तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में, और आप सभी को नेहा मैम के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे पूरा एनालिसिस करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो बार बार प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट किया गया है। अगर आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि अब समय नहीं है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद सिलेबस देखने के बाद चैप्टर का हर एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वो समय गए, क्योंकि आप लोगों ने घूमने में ही सारा समय क्या किया, बर्बाद कर दिया। और इस समय जो शादी का सीजन चल रहा है उसमें तो और आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट किया गया है, आप इसे पढ़िए। अगर आप ये पढ़ लेते हैं यानी कि आप क्या हो गए, पास हो जाएंगे। और पढ़ेंगे तब कैसे, जो हम बताएंगे वही पढ़ेंगे। और मेरे इस पेज को क्या कीजिए, पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो अगर आपको क्वेश्चन रिपीटेड हम बताएंगे वो कैसे आप तक जाएगा, जब आप इस पेज को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक भी क्या कीजिए, भेजिए कि इस पेज को क्या करें, वे सब सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसे आज करेंगे, और उसे करने के बाद देखेंगे कि इसमें भी ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आएगा। आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा उस क्वेश्चन को रिपीटेड को आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन आपको पीछे जो बोर्ड पे दिख रहा है, क्या लगता है, रिपीटेड है या क्वेश्चन नहीं रिपीटेड है? बिल्कुल रिपीटेड है। 2022, 2023, 25 क्या पता आपके पेपर में भी रिपीट कर जाए। तो ये बार बार जो क्वेश्चन रिपीट किया है वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो वे आप अच्छी तरीके से अगर पढ़ लेते हैं तो ये क्या पता आपके कहीं पेपर में आ जाए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप अपने एक नोट कॉपी में क्या कीजिए, कर लीजिए, और नोट करने के बाद बार बार इसको रिवीजन कीजिए। और इसी की तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे 156 है तो क्या पता यहाँ पे 144 आ जाए, क्या पता 154 आ जाए। तो आपको तो ये पता होगा ना कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो कैसे होगा। तो सारा क्वेश्चन ये इसी तरीके का इस चैप्टर में बनता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए हम पहले भी बता चुके कि अभाज्य संख्या क्या होता है। आप अगर नहीं जानते तो जाइए, उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे देखिएगा। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हम रैंडमली आपको बता देते अभाज्य संख्या क्या होता है। जो संख्या स्वयं से कटता उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, स्वयं और एक से कटेगा वे क्या होगा, अभाज्य संख्या, और वो किसी की टेबल से नहीं कटता। इतना तो पता चल गया। यानी कि हमारा क्वेश्चन दिया 156, यहाँ लिखेंगे 156, ये कितने से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 से 1 टाइम्स है, यानी कि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये बताइए दो अभाज्य संख्या है या नहीं है? है, बिल्कुल है, क्योंकि दो खुद के टेबल से कटता है और एक के टेबल से कटेगा। 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसको लिखेंगे तो पेपर में ऐसे भी लिखकर कभी कभी ऑप्शन में आता है, या फिर ये 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसके पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 13। यानी कि क्वेश्चन संख्या जो पहला था कितना सिंपल था, कितना मिनट लगा, मिनट छोड़ो सिर्फ सेकंड लगा। आप इसको देखते ही क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का रिपीट करके आता है, बार बार रिपीट करके आता है, तभी हम खोजे और आपके लिए लेकर आए। तो ये क्वेश्चन जो था फर्स्ट चैप्टर का, पहले फर्स्ट चैप्टर का एक एक क्वेश्चन जो है रिपीटेड, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर अलग अलग नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको करेंगे। तो आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, बस थोड़ा सा इसमें अलग है, और क्या अलग है वो करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आपको दिख ही रहा है। आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही कराएंगे, इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं है। आप तो घूमने में जो व्यस्त हैं, आप पता नहीं ये भी कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। आप ये भी कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आपका भगवान ही भला करे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड। तो पहले जितना ये बोला है पहले उतना ही करेंगे, जितना क्वेश्चन बोलता है उतना ही कीजिएगा। अगर उससे ज्यादा जाएंगे तो नंबर भी आपका कुछ ज्यादा ही जाएगा, उतना ज्यादा हमें नहीं जाना है। तो पहले हम क्वेश्चन 144 का क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दूसरे का 144 है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आप लोग को ये पहले बताइए, आप लोग को गुणनखंड भी आता है कि नहीं?
अरे कैसे बोलिए मैम, आता है, आप ऐसे मत बोलिए। हम लोग इतने भी नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बस क्या करें, कुछ समस्याओं के कारण हम लोग पढ़ नहीं पाए, घूमने में जो ज्यादा मशहूर थे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 144 का क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। हो गया अभाज्य गुणनखंड 144 का। क्या किया हम लोगों ने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 कितनी बार, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे, फिर कितना है, 3 है, फिर क्या है, 3 है। हो गया इतना। अब इसमें ये जो बोला है, पहले ये देख लीजिए, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर क्या लिख देंगे, 4। फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 1 2, 3 के पावर 2 बार। ये बोला है, आगे अब पढ़िए, बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। अब ये तो बेस है ना, आधार है, आधार के ऊपर जो ये पावर, इसी को तो घात कहते हैं। तो यही बोला, जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग किए ना, उसके घातों का क्या करना है, योगफल बताना है। तो इसमें घात क्या है, यहाँ पे लिखेंगे घातों का योगफल। घात कितना है, 2 के पावर कितना घात है, 4, तो ये 4 लिखेंगे। फिर 3 के पावर कितना घात है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ये 3 4 और 2 कितना गया, 6। हो गया। हार्ड था, नहीं बताओ तुम लोग, हार्ड था तो बताओ, छोड़ देना, हार्ड था तो। हार्ड नहीं ना था, बिल्कुल सिंपल था। पहले जितना क्वेश्चन बोले उतना किया करो, फिर नेक्स्ट टर्म में क्वेश्चन को आगे बढ़ो और अच्छी तरीके से पढ़ो और एनालिसिस करो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोला पहले गुणनखंड कीजिए, पहले हम लोगों ने गुणनखंड किया। फिर क्वेश्चन में बोला अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा, तो अभाज्य गुणनखंड का ये घात जो था उसका योगफल हम लोग बता दिए। आंसर क्या गया, 6। बहुत सिंपल। हार्ड लग रहा है तो बताओ मुझे, नहीं ना। ये सब क्वेश्चन एकदम रट डालो, क्योंकि ये पेपर से बाहर एकदम बिल्कुल नहीं जाने वाला, पेपर में जरूर आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग, फिर आपका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक राज की बात बताएं कि आप लोगों का सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट है, और ये जो आप वीडियो भी कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने सेटिंग बना रखा है, ठीक है, इसीलिए आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। और किससे आप लोग चैटिंग करते हैं ये भी मुझे अच्छी तरीके से पता है। अब ये सोच रहे होंगे कि मैम बोल रही है कि किससे करें, अरे लड़की से ही करेंगे ना, और किससे करेंगे। ठीक है, तो उस सबको इग्नोर कीजिए, ये सभी काम आने वाला है। आप अगर इसको नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर घर वाले लात मार के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले पास हो जाइए, फिर तो चैटिंग सेटिंग जिंदगी में रखा है। ठीक है, माँ आपके लिए अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढ के लाएगी, आपने जो ढूंढना होगा ना उससे भी कई गुना अच्छा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया गया है लसा 132 और 228 का 3168, तो मौसम 132 288 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन वही करेंगे जो रिपीटेड है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ध्यान है ना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आपको जब हम पढ़ाए थे ये चैप्टर, उसमें बताए थे एक फॉर्मूला बताए थे, फर्स्ट संख्या यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। ये फॉर्मूला रख लीजिए, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन फिक्स है। ये फॉर्मूला एक इस चैप्टर का रामबाणी समझेंगे। ये जब तक फॉर्मूला अगर आप नहीं याद करेंगे, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को लगाने के लिए फॉर्मूला एकदम बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। अब इसमें बोला है, दिया गया है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, यही तुम्हारा पहला और दूसरा संख्या है। पहला संख्या कितना दिया हुआ है, 132 गुणे दूसरा संख्या दिया हुआ है 288 बराबर, इन दोनों संख्याओं का लौसक कितना दिया हुआ है, 3168 गुणे, हमें पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का मौसा बताइए, तो यहाँ मौसा लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 132 गुणे 288 बटे 3168 बराबर मौसा। ठीक है, हमें मौसा निकालना है। 132 से 3168 जो है 24 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब इस 24 से ये जो 288 है, देखिए 24 से भी क्या काटना है, 288 काटना है, तो 24 से कम 24, 8 में से 4 गया 4, फिर यहाँ पे 8 आएगा, 24 दूना के 48, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 288 बटे 24 बराबर
मौस, ये तुम्हारा 12 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा मौस जो है कितना आ गया 12। ये क्वेश्चन जितना भी करा रहे सारा का सारा क्वेश्चन रटते जाइए। अब ये नहीं कि मैम ने ये जो क्वेश्चन बताया 132, 288, अब यहाँ पे नंबर चेंज भी हो सकते हैं। आप फॉर्मेट याद रखिए कि हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे है, क्योंकि इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में है ही क्या, लसा निकालना है, मसा निकालना, अगर पहली संख्या दी है तो दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या दी है तो पहली संख्या निकालना है, अगर दोनों संख्याएं दे रखी है तो लस और मसा निकालिए। तो इस चैप्टर में इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अब बनाएंगे भी तो क्या बनाएंगे, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन आपको बता तो दे रहे हैं, आपको इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन जितना है सारा एक जगह कॉपी में नोट कीजिए और रट जाइए। और रटने का ये नहीं कि 132 से 288 तो यही रटेंगे, यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। चलिए आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है 15, 18 और 24 का लसा है, इसका हमें क्या निकालना है, लसा। लसा यानी कि एलसीएम, इतना तो आप लोग को पता होगा। अब ये जो है 15, 18, 24, इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ लिखेंगे 15, 18 और ये 24। अब इसको काटेंगे पहले 2 से 15, 2 से 9 बार में, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 के पहाड़ में 15 तो आता नहीं है, 15 यहाँ लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, 2 छक 12 लिखेंगे, फिर 2 से ये 15, 9, 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा 3, 5, 1, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, हम तब तक काटते हैं जब तक 1 ना आ जाए, ये क्या आ जाएगा 1, 1, 1 आ जाएगा, हो गया। और अब देखिए एलसीएम का रूल आप लोग जानते हैं कि जितना भी आपका आया इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है, ये एलसीएम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15, 18 और क्या है ये 24, और यहाँ पे कितना है, 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या है 1, 2, 3 कितनी बार है, 2 बार है, फिर उसके बाद क्या है 5 है। अब सबका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 5 जा हमें भी नहीं आता, तो 72 5 जा 10 का 0 कैरी 1 360, ये कितना आ जाएगा 360 जो आएगा आपका 15, 18 और 24 का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, इतना सिंपल है। यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिख कर दे सकता है, तो आप एलसीएम एचसीएफ रैंडमली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया था, तो इसलिए मैंने आपको क्या किया, बता दिया, क्योंकि आप रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, तो जो रिपीटेड है उसे मुझे बताना ही पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 26 और 156 का लसा कितना दिया हुआ है, 156 है, तो मौसा का मान होगा। पहले ही हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि फॉर्मूला जब तक नहीं पता होगा तो करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक ही लाइन का तो फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि लसा गुणे मौसा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। ठीक है, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 26, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 156, लसा कितना दिया हुआ है 156 गुणे मौसा। मैम क्यों बताएं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इतना सिंपल था, आपके बताने से पहले ही हम लोग का आंसर आ गया था। हम डायरेक्ट देखे कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्या लसा दिया हुआ, यानी कि ये कट जाएगा, आएगा क्या 26। हम बोलने चाह रहे थे कि आप मत बताइए, लेकिन तब से आप बता ही दी। अरे हमें पता है कि तुम लोगों को आता है, लेकिन समझा करो, बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत लोग को आता नहीं है ना, उसी में से तुम लोग भी हो, अगर आता तो तुम लोग आते ही क्यों। ठीक है, तो ये क्या हुआ 26 गुणे 156 बटे 156 बराबर मौसा। 156 से 156 कट गया, कितनी बार में, एक बार में कट गया। ठीक है, अब आया क्या 26 गुणे 1 बराबर मौसा, यानी कि हम लोग का मौसा क्या आ गया, यानी कि एचसीएफ 26 आ गया। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एकदम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, हम बोले थे कि क्वेश्चन में क्या होता है कि थोड़ा सा नंबर चेंज कर देता है, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, सेम होता है। इस वाले में भी बोला है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। हमें 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 140, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है,
अब हम लोग सिर्फ इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में। यानी कि 140 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यानी आप इसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 2 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। मैम आप जो क्वेश्चन करा रही है ना, एकदम हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे हैं। तो हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन का टाइप लगाना पड़ेगा। जो ये क्वेश्चन करें ये तो करेंगे ही, साथ में इसमें का क्वेश्चन आप लोग खुद ढूंढेंगे कि इसमें का क्वेश्चन और कैसे कैसे बन सकता है, और उसे अच्छी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वे देखेंगे कि रिपीटेड भी है और वे पेपर में आ भी सकता है, और एक बार रिपीटेड हो या 2 बार रिपीटेड हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें चैप्टर फर्स्ट का, तो वे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि बार बार यही सब क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन पहली संख्या दूसरी संख्या अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अगर पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगा। सारा ये क्वेश्चन यही फर्स्ट चैप्टर में यही रिपीट करता है, तो यही आपको करना ही पड़ेगा और आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। देखिए इसमें दिया हुआ है, दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 का कितना 9। तो एलसीएम निकालना है इन दोनों संख्याओं का। तो वही फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। एचसीएफ हमें निकालना है, क्या करना है हमें, एचसीएफ आपको दिया है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ एचसीएफ लिखेंगे, कितना दिया हुआ है एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ है, इंटू एलसीएम लिख देंगे यहाँ पे। अब 306 हो गया ये, इंटू 657। अब ये 9 नीचे आएगा और ये एलसीएम, ये कटेगा 9 7 जा 63, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 7, 9 3 जा 27। यानी 306 में 73 का अब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो कितना आएगा 22,338। चलिए करके एक बार देख भी लेते हैं कि मैम जो आप बता रही हैं वो सही है या गलत। तो ठीक है करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आपका डाउट ही क्लियर करने के लिए तो हम यहाँ आए हैं, एक एक स्टेप बताना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले 306 73, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, यहाँ पे 1, फिर 3 3 जा 9, फिर 6 7 जा 42 का 2 कैरी लगा 4, यानी कि 4 यहाँ आएगा, 7 3 जा 21, 8 3 9 4 13 का 3 कैरी 1 2 2, 22,338 आया, आया या नहीं आया। तो आप लिख लीजिए, लिख क्यों नहीं रहे हैं, आप लिखिए, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, देखने से कुछ नहीं आता। कहते हैं ना अगर रोटी बनाना सिर्फ देखेंगे तो आ नहीं जाएगा, उसको पहले आटा गूंथना सीखना पड़ेगा, बेलना सीखना पड़ेगा, तभी रोटी आएगा, ऐसे नहीं आने वाला, देखने से कुछ नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको साइकिल चलाना है तो साइकिल पर चढ़ना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, क्योंकि देखते देखते तो समय निकल गया, अब और देखेंगे तो और समय निकल जाएगा, पेपर का समय आ जाएगा और जब लिखने का टाइम आएगा तो आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए उस समय लिखने के लिए अभी लिखना पड़ेगा। आप कॉपी खोलिए और लिखिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखिए, लिखेंगे तभी आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसे पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे समझेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। इसको हमें बताना है कि क्यों ये भाज्य संख्या है। इसके पहले अभाज्य संख्या हम लोगों ने समझा था क्या होता है, अब समझेंगे भाज्य संख्या क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में वीडियो में बता रखा है फर्स्ट चैप्टर के, आप उसे देखिए और देखकर तब क्या कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। लेकिन फिर भी हम आपको इस तरीके से बता देते कि भाज्य अभाज्य क्या होता है। भाज्य मैंने पहले ही बता दिया है, अब दोबारा नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको दोबारा सुनना है तो पीछे जाइए, वीडियो को देखिए, फिर आगे आइएगा। अब देखेंगे कि भाज्य संख्या, भाज्य से ही समझ में आ रहा है बांटना, यानी कि जो 2 से ज्यादा भागों में बट जाता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या पहले ही पता है कि जो नहीं कटता है किसी से, स्वयं एक से कटता है और खुद के नंबर से कटता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, खुद के टेबल से भी कटेगा, किसी और के टेबल से भी कटेगा, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें बोला है ये 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11, इसे बताना है कि क्यों ये भाज्य संख्या है। इसको करने के लिए पहले सॉल्व तो करना होगा। इसके अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड आ जाएंगे यानी कि ये भाज्य संख्या है। इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बीच में आपको क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, यानी कि 2 11 इसमें भी है, 2 11 इसमें भी, इन दोनों कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 गुणे 11 क्या करते हैं हम लोग, बाहर कॉमन ले लेते हैं।
अब बचा क्या यहाँ पे 17 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 1, यही बचा। तो 2 गुणे 11, 17 पच्चीस कितना होता है? 17 पच्चीस कितना होता है पता है कि नहीं पता है? पता ही नहीं हुआ। 17 पच्चीस होता है 85, ठीक है। गुणे ये क्या है 3 है प्लस 1 है, फिर 2 गुणे 11, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना होगा 15 का 5। ये नहीं कि पहले जोड़ने लगे, बोर्ड मार्क्स का रूल तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये नहीं कि इसको जोड़ दे फिर मल्टीप्लाई करें, ऐसा कुछ नहीं, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो नंबर आएगा उसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। 5 3 15 का 5 कैरी 1, 8 3 24, 24 और 1 कितना होगा 25 प्लस 1। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए या रहने दीजिए। अब इसको ऐसे क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 60 56 आ गया। अब ये 2 इंटू 11 इंटू 256 आया। आप इसको भी अगर गुणनखंड करेंगे ना, ये कितनी भागों में क्या हो जाएगा टूट जाएगा। तो हम पहले ही बता देंगे कि भाज्य संख्या क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर हो गया, ठीक है। अब मतलब हम पहले ही बताए भाज्य संख्या क्या होता है, जो 2 भागों से ज्यादा बार में क्या हो जाता है, मतलब जो बट जाता है उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या। एक ये है, एक ये, एक 256 है। आप 256 को भी तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। देखिए आपको तोड़ के दिखा देते हैं। ये 256 लिखेंगे यहाँ पे 256, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर ये 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। 1 2 3 4 5 6 7 8 बट गया कि नहीं बेटा? तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 11 गुणे 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। फिर ये दोनों का बेस सेम है तो 2 के पावर 9 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 के पावर 9 गुणे 11। तो ये क्या है हमारा ये भाज्य संख्या है, या फिर आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं इसको छोड़ सकते हैं। तो पता चल गया क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए क्या हो गया भाज्य संख्या। देखिए जो फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो बार बार पेपर में रिपीट किया है और ये क्वेश्चन में जरूर पूछेगा, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से बनता है, इससे बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था क्वेश्चन रिपीटेड, आप इसे पढ़िए और लिखिए और बार बार क्या कीजिए रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो क्वेश्चन बार बार क्या किया है रिपीट किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।